मक्खन मलाई जैसी गोरी रंगत चाहिए आपको तो जी वेलकम है आपको मेरे चैनल पे, जहाँ पे आज आपके साथ एक ऐसा फार्मूला क्रीम शेयर करने लगी हूँ। आपकी स्किन के झुर्रियाँ, छाइयाँ, दाग धब्बे हैं, पिंपल्स आ गए हैं या पिंपल के निशानात हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। इस क्रीम के इतने ग्रंटेड रिजल्ट्स हैं कि आपके 1 महीने में सारे तमाम स्किन के मसाइल खत्म हो जाएंगे और ये कोई इतनी कॉस्टली भी नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखना है आपने। चले आए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। मेरे पास है तिब्बत स्नो क्रीम और आप सब इससे बखूबी वाकिफ होंगे क्योंकि हमारी अम्मियों के ड्रेसिंग टेबल की ये जीनत होती थी। बचपन में हम सब ने भी ये बहुत ज़्यादा लगाई हुई है। अच्छा जी, इसका थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू भी कर देती हूँ। ये क्रीम कराची की मैन्युफैक्चर्ड है और ये रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं वो सारे स्किन को सॉफ्ट करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं। इसके बॉक्स पे उर्दू में लिखा हुआ है कि झुर्रियाँ छाइयाँ खत्म करती है, दाग धब्बे खत्म करती है। अगर किसी ने शेविंग की है तो शेविंग के बाद आप लगा सकते हो क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है। जो एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं वो आपकी पिंपल्स को ख़त्म करती हैं, आपकी जितनी भी बैक्टीरिया है स्किन में, ऑयली स्किन है, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होती हैं। किसी भी अच्छे से मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी और 200 प्राइस है। ट्राई करें कि किसी अच्छे ही मेडिकल स्टोर से लें, 2 नंबर चीज़ ना आपको मिले, इसलिए आपने अच्छे से किसी भी रेप्यूटेड जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं ना, वहां से आपने बाई करनी है। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून क्रीम लूंगी, तिब्बत क्रीम, और ये मैं आपको 1 टेबल स्पून की रेशो बता रही हूँ। आपने अगर इकट्ठी बना के रखनी है तो भी रख लें, लेकिन मेरे ख्याल से 1 टेबल स्पून से ना आपके 15 से 20 दिन आराम से निकल जाते हैं। प्लस ये कि इसका ये फायदा है कि आपकी झुर्रियाँ छाइयाँ सारी खत्म हो जाएंगी, रिंकल्स आ रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, वो खत्म हो जाएगा। और ये क्रीम बिल्कुल भी खराब नहीं होती। आप साल के लिए बना के रख लो, 2 साल के लिए बना के रख लो। सेकंड चीज जो इसके अंदर जाएगी ये है मॉइस्चराइजर। आपने कोई भी फेस मॉइस्चराइजर ले लेना है। ये मेरे पास है स्किन इरा का फेस मॉइस्चराइजर। ये बहुत अच्छा फेस मॉइस्चराइजर है क्योंकि ये जो है इसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, स्किन को इरिटेट बिल्कुल नहीं करता। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये पिगमेंटेशन को रिमूव करता है और ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन करता है और इसके यूज़ करने से पिगमेंटेशन भी ख़त्म होती है। तो हमने 1 टेबल स्पून इसका भी अंदर ऐड कर लेना है। आपके पास कोई भी फेस मॉइस्चराइजर है आप वो ऐड कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इस वीडियो को आपने महफूज कर लेना है ताकि जब भी आप क्रीम को बनाएं तो आपसे ये वीडियो मिस ना हो जाए। और इसका एक ये फायदा भी है कि ये बॉयज भी लगा सकते हैं। जी हाँ, ये बॉयज के लिए भी उतनी ही वाइटनिंग और उतनी ही इफेक्टिव है जितनी कि गर्ल्स के लिए। अब जी लेना है फेयर एंड लवली का पैकेट। मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग पैकेट ही लें क्योंकि पैकेट में ना ये इसमें सीरम ज्यादा होता है और ये जरा पतली पतली फॉर्म में है, जबकि मैंने बॉक्स भी ट्राई किया है और ट्यूब भी ट्राई की है, वो मुझे ठीक लगी है। पता नहीं अब मेरा ही ये एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे ये पैकेट वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, फेयर एंड लवली। अच्छा जी, रेशो क्या है? 1 टेबल स्पून ली है तिब्बत क्रीम, 1 टेबल स्पून ली है हमने मॉइस्चराइजर क्रीम और हमने पूरा 1 पैकेट जो है इसके अंदर फेयर एंड लवली का ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर ऐड करूंगी गोल्डन पर्ल की फेयरनेस क्रीम है। मेरे पास ये 40 रुपए की मिलती है गोल्डन पर्ल की फेयरनेस क्रीम। एक ट्यूब जो है मिल जाएगी आपको दराज से भी, किसी भी मेडिकल स्टोर से भी। और इसको बोलते हैं पिंक एंड ग्लो क्रीम, गोल्डन पर्ल की है। ये भी बहुत अच्छी है। डे में लगाएं, दिन में लगाएं, आप इसको अलहदा भी लगा सकते हो, सेपरेटली भी। ये बहुत ज्यादा फेयरनेस करती है। 1 टेबल स्पून मैंने गोल्डन पर्ल क्रीम का ऐड कर दिया है। हाँ जी दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस किया करें ताकि टाइम टू टाइम मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो ज्यादातर ब्यूटी रिलेटेड होती हैं, हेयर रिलेटेड होती हैं, रेमेडीज होती हैं, तो उससे आपको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे अपनी स्किन केयर के लिए, हेयर केयर रूटीन के लिए। अच्छा जी, अब हमने इन चीज़ों को 4 चीज़ों को ऐड करके मिक्स कर लेना है और फाइनल चीज़ भी मैं बताती हूँ इसके अंदर लास्ट हमने क्या ऐड करना है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि इसको लगाना कब है। लगाने का टाइम है इसका नाइट टाइम। जी, रात को आपने लगाना है या इवनिंग में आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लो, ड्राई कर लो और इसको अप्लाई करो। लास्ट चीज जो हमने इसमें ऐड करनी है वो है ग्लिसरीन, और ये वाला स्टेप उन लोगों के लिए है जिनके फेस पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ गई है, फ्रैकल्स आ गई हैं, झुर्रियां छाइयां आ गई हैं, आंखों के नीचे आ गई हैं, हल्के आ गए हैं, मतलब कि एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन है, बहुत ज्यादा स्किन ड्राई है, तो थोड़ी सी आपने ग्लिसरीन ऐड करनी है, सिर्फ 3 से 4 कतरे। लेकिन अगर आपकी स्किन जो है नॉर्मल है, नॉर्मल टू ड्राई है, या फिर आपकी स्किन ऑयली है, तो आपने फिर ग्लिसरीन को ऐड नहीं करना। ये वाला जो पार्ट है आपने स्किप कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतने अच्छे से मिक्सिंग करें कि जरा क्रीम है फॉर्म में आ जाए, मतलब फूल जाती है ये क्रीम। इतनी अच्छे से मिक्सिंग होगी इसकी, वो उतने ही इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स आएंगे।
तो जी हमारा बेहतरीन सा फार्मूला तैयार है। कमाल की ये क्रीम है, विदाउट एनी स्टीरॉयड, विदाउट एनी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी खराब नहीं करेगी, बल्कि ये आपकी रिपेयरिंग क्रीम बन गई है। आपकी स्किन को वाइट करेगी, ब्राइट कर देगी और आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट मक्खन मलाई जैसी होगी, आप लोग खुद बिलीव नहीं करोगे। आपने इसको जरूर बना के रखना है। हाथों पैरों के लिए बना लें, अपनी गाली गर्दन होगी आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिनको बहुत ज्यादा पिंपल आ रहे हैं वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ी सी चाहे बेटनोवेट क्रीम इसके अंदर ऐड कर लें। बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं तो आप बेटनोवेट क्रीम को लाजमी थोड़ी सी ऐड कर लें, तो बेहतरीन सा फार्मूला हो जाएगा उन लेडीज के लिए जो अपनी पिंपल्स की वजह से परेशान हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करना है और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर करना है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।